और जोर से। तो साथियों देख रहे हैं हमारे बीच अभी पर 3 बिहार एसआई उपस्थित है, जो कि बीते दिनों हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया 10,549 सिपाही और दरोगा अभ्यर्थियों को, जिसमें से हमारे टीम के भी कुछ लड़कों को मिला। बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि टोटल मुख्यमंत्री द्वारा माने हाथ ही हाथ, हैंड टू हैंड, मात्र 20 लड़कों का और लड़कियों को, लड़का और लड़कियों को मिलाकर 20 लोगों को देना था। और बहुत सारी भर्तियों का सौगात आया है। यानी जो युवा तैयारी करना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और तैयारी में जान डाल दीजिए, क्योंकि दरोगा की भर्ती हो चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि भर्तियों की जो संख्या है वो तेजी आएगी और सीटों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो हमारे बीच अभय शंकर, गणेश शंकर और अमित जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। हमारी गणेश बताएगा कि हमारी टीम से लगभग कितने लड़के लड़कियों को उसमें मिला। 20 में नाम था। बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और यहाँ पर अभय उपस्थित है और इनको हमारे राज्य के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों से इनको नियुक्ति पत्र मिला। बड़ी गर्व की बात होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और इन लोगों के लिए भी ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है। तो कितने लड़के लड़कियों का हमारी टीम में उसमें नाम थे? 3 लोगों का करीब था, जिसमें से 2 लोग रह गए। एक अभय जी जो थे, हाँ। उनको सिलेक्ट किया गया फाइनल राउंड के लिए। फाइनल राउंड के लिए? हाँ, क्योंकि सीएम का प्रोग्राम लिमिटेड टाइम के लिए था। हाँ। तो इसलिए कुछ लोगों को कम कर दिया गया। लिस्ट में नाम था लेकिन कम कर दिया गया। तो फाइनल में अभय राय गए और इनको डिप्टी सीएम चलिए, बड़ी टीम के लिए गर्व की बात है। एक बार ताली बजाइए जोर से। अभय से जानेंगे कि क्या भर्तियां आ रही है, कि आएगी, कब आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, भर्ती बिल्कुल आने वाली है। 2300 प्लस दरोगा का बहाली आने वाला है। हाँ। एक्साइज का भी 300 प्लस एक्साइज का आने वाला है। आपका फॉरेस्ट रेंजर का भी आने वाला है और कांस्टेबल का भी, मतलब बहाली आने वाली है। और जैसे हम माननीय नीतीश कुमार जी का या तेजस्वी यादव जी का किस चीज़ पर कल ज़्यादा फोकस था? क्योंकि लड़के ज़्यादा रोजगार देना, मतलब बहाली प्रक्रिया लाखों लाख में उन लोगों का था कि लाखों लाख में मतलब वैकेंसी दिया जाए। वैकेंसी दिया जाए। हाँ। और मेन उनका वही था कि मतलब ज़्यादा वैकेंसी आपको पुलिस विभाग में आती है, हाँ। स्वास्थ्य में आती है और शिक्षक में आती है। हाँ। तो यही उनका था कि इसमें वैकेंसियों को बढ़ाया जाए। हाँ। और भर्ती प्रक्रिया जल्दी किया जाए। उम्मीद करते हैं जल्दी आएगी। और मैंने एक डेट भी बताया था कि 15, हमारा बोलने में उस समय मिस्टेक हुआ, 15 नवंबर नहीं 15 दिसंबर तक 2352 पदों पर एसआई की वैकेंसी आ जाएगी। और कांस्टेबल की भी वैकेंसी, बस आपको इंतजार ज़्यादा दिन नहीं करना है। 2 से 3 दिनों के अंदर जैसे ही कोई सूचना मिलता है तुरंत आप लोगों को बताऊंगा। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आ रही है। उससे पहले जाने, ये सारे यहाँ पर एसआई उपस्थित है। तैयारी की रणनीति जानते हैं अभय से। कितना आपका स्कोर था? आपने कितना मेरिट लाने के लिए, मेरिट से कितना ज़्यादा अंक था आपका? 3-4 क्वेश्चन, मतलब हाँ, कितना क्वेश्चन आपका ज़्यादा सही था? 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही था। आपने कितना टोटल स्कोर किए थे मेंस में? 81। तो बताइए कैसे तैयारी की है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो प्री निकाल लेते हैं, मेंस में जाकर अटक जाते हैं। उनके लिए, मेंस के लिए बताइए। बस बेसिक वही लूसेंट, पहले अपना मतलब जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद घटना चक्र पे जाइए। घटना चक्र, हाँ, बस हम लोग तो यही पढ़े थे। ये भी गणेश भाई भी साथ ही में थे, ये दिल्ली रहते थे, हम पटना, लेकिन हमेशा फ़ोन पे बात होती रहती थी डेली। हाँ। हमने यही लूसेंट और घटना चक्र, बस यही हमने फोकस किया। और प्रैक्टिस सेट हम ज़्यादा किए। मतलब हम लोग को लग रहा है मेंस का 100 प्लस से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस भी हो। सेट प्रैक्टिस से यानी बहुत ज़रूरी है। अमित जी बहुत शांत आदमी है, लेकिन बहुत बातों में इनका दम रहता है। तो अमित जी आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि तैयारी कौन कौन सी बुक, जो नए एकदम पढ़ रहे, एकदम अभी सोच रहे हैं कि मेरा अब ग्रेजुएशन होने वाला है और मैं अभी से तैयारी करूं, तो उनके लिए बताइए। ये तो हुआ कि कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर चुके हैं। आप उनको बताइए जो अपने ढंग से, जो लड़के कहीं किसी कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा सकते, हो सकता है कि ऑनलाइन या अपने घर पे कौन कौन से मटेरियल रख के तैयारी करें, आप ये बताइए। क्योंकि बहुत ही अनुभवी आदमी है आप, लगता है आई कार्ड लेके घूम रहे हैं। देखिए थोड़ा आई कार्ड देख लीजिए, देखिए ये आई कार्ड देख रहे हैं ना, लेके घूम रहा है। और आप लोगों का भी ये नसीब हो सकता है, बस मेहनत की बारी है, आपकी ही बारी है। चलिए बताइए अमित जी, ताली एक बार बताइए जोर से भाई।
देखिए, कंपटीशन का कोई ओर छोर नहीं होता है। कंपटीशन की तैयारी अगर आप मन में ठान लीजिएगा कि हमको ये नौकरी करना है, चाहे जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आप बेसिक चीज़ है कि आप उसके सिलेबस को जानिए। और सिलेबस पे आदमी बहुत कम फोकस करता है। यदि आप सिलेबस को जान लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अब सबसे मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि प्रिपरेशन यदि शुरू करें तो कहाँ से करें, उसके लिए क्या मटेरियल होनी चाहिए। तो जब आदमी कंपटीशन शुरू करता है जनरल कंपटीशन में, इसमें हर एक फैकल्टी के स्टूडेंट आते हैं। किन्हीं का आर्ट्स होता है, किन्हीं का साइंस होता है, किन्हीं का कॉमर्स होता है। लेकिन किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए आपको जीएस पढ़ना अनिवार्य होता है। तो जीएस पढ़ने के लिए जो साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट होते हैं, जो कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट होते हैं, उनको जीएस में थोड़ा इंटरेस्ट पहले कम आता है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको कोई एक बेसिक बुक, और मार्केट में उस बेसिक बुक में सबसे ज़्यादा प्रचलन अभी है लूसेंट का। वो आपको एक डायरेक्शन देता है कि हमको जीएस में ये सब चीज़ पढ़ना है। वो ऊपर ले गया है, लेकिन जो उसमें कंटेंट है, वो कंटेंट आपको वो दिखा देता है कि आपको ये सारा कंटेंट पढ़ना है। और उसके बाद जब वो बुक आप पढ़ लेते हैं और उसमें यदि आपका इंटरेस्ट लग जाता है, तो जितना कंटेंट लूसेंट ने दिखाया, तब आपका मन करेगा, यदि आप सीरियस हैं कि नहीं, यदि हम अकबर के बारे में पढ़े हैं तो अकबर का कंटेंट इतना ही दिया है, तो अकबर के बारे में और कुछ जानने के लिए आपका मन प्रेरित करेगा कि नहीं, हम कोई और दूसरा बुक पढ़ें। ऐसे करते करते इंटरेस्ट आपका जगता जाएगा और लूसेंट का पेज बाय पेज क्या कंडीशन है, क्या सब कंटेंट है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तब आपका मन अपने करेगा कि नहीं, हम और दूसरा बुक पढ़ें। ठीक, लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में मटेरियल की कमी नहीं। आप जितना मटेरियल खोजेंगे उससे 3 गुना मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, और वो संभव नहीं है। आप जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा लेकिन मार्केट का मटेरियल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वो आपको करना नहीं है। आपका बेसिक ये एम है कि हमको एग्जामिनेशन क्रैक करना है। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि हमको ये सब चीज़ पढ़ना है। और वो कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस से मिलेगा। सिलेबस पे थोड़ा फोकस 1-2 दिन कस के कीजिए और उसके बाद उसी कंटेंट को पढ़िए जो सिलेबस में दिया गया है। और जो चीज़ आपने पढ़ लिया उसका मॉक ज़रूर मारिए। जैसे एक चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ लिए तो उसका मॉक ज़रूर मारिए। अब मॉक कहाँ से मारेंगे? तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आता है, उससे मारिए। ढेर सारा यूट्यूब पे ऐसे फ्री वाला भी आता है, उससे मारिए। हर एक चैप्टर का मॉक मारिए। इसी प्रकार प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा रेगुलरिटी के साथ कीजिए। और रोबोट नहीं बनिए। रोबोट नहीं बनने का मतलब क्या कि कोई आपको कहते ऐसा सुने होंगे कि हम 15 घंटा रोज़ पढ़ते हैं, हम 17 घंटा रोज़ पढ़ते हैं, हम 10 घंटा रोज़ पढ़ते हैं। ये सब फालतू का बकवास होता है, ठीक ना। अभी आप ही सोचिए ना, 15 घंटा रोज़ पढ़ने का मतलब क्या है? वो आदमी नहीं है, वो मशीन है। मशीन की तरह नहीं पढ़ना है। पढ़ना है जैसे आप फील्ड में आते हैं अभी फिजिकल करने के लिए, यहाँ 2 घंटा फिजिकल करते हैं, उसके बाद थोड़ा मज़ा उजा करते हैं, जाते हैं, कोई फीलिंग नहीं होता है। तो पढ़ाई भी ऐसे ही कीजिए। 1 घंटा पढ़ लिए, 10 मिनट फिर कुछ एंजॉय कर लेंगे, फिर 1 घंटा पढ़ लेंगे। मतलब जो भी कंपटीशन है यूपीएससी को छोड़ के 5 से 7 घंटा पढ़िए, काफ़ी है उसके लिए। और 5 से 7 घंटा का मतलब कंटिन्यू नहीं, 24 घंटा में 5 से 7 घंटा पढ़िए। लेकिन वो 5 से 7 घंटा सीरियस होकर पढ़िए। ये नहीं कि 5-7 घंटा हमको टाइम पूरा करना है, नहीं, तब वो भी नहीं हुआ। सीरियस होकर पढ़िए और थोड़ा कंसंट्रेशन में आके पढ़िए। आप एक चीज़ ध्यान कीजिए कि यदि आप कोई हॉल में मूवी देखने जाते हैं, एक बार मूवी देख लेते हैं तो उसका कहानी हूबहू सबको सुना देते हैं। लेकिन किताब वाला ऐसा नहीं हो पाता है। आखिर क्यों?
क्योंकि मूवी देखने के टाइम में आपका कंसंट्रेशन सारा मूवी पर रहता है, लेकिन किताब के टाइम में आपके माइंड में और सारी बातें चलती रहती हैं, वो नहीं हो पाता है एक बार से। तो वही कंसंट्रेशन जो आप हॉल में दिखाते हैं, वही कंसंट्रेशन आप बुक के साथ दिखाइए। एक बार जो पढ़ लीजिएगा वो आप दूसरे को सुना दीजिए। क्या बात। वो कंसंट्रेशन पावर ये फिजिकल से भी आता है, कंसंट्रेशन पावर एक्सरसाइज जो गुरुजी करवाते हैं उससे भी बढ़ता है कंसंट्रेशन पावर। ये सब पर थोड़ा फोकस कीजिए, और जब ठान लीजिएगा तो वो कहते हैं ना, कौन कहते थे, दिनकर कहे थे कि हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या बात। जब आप ठान लीजिएगा कि हमको करना ही करना है तो हो जाएगा। और कहीं मैं एक लाइन सुना था, पढ़ने उठने में बहुत तकलीफ होता है, ये दौड़ पढ़ाई बहुत तकलीफ होता है। तो उसी में हम पढ़े थे कि जब आपको पांडवों जैसी तकलीफ होगी तो ये समझ लीजिएगा कि श्री कृष्ण आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या बात। जब आपको तकलीफ अपने पिक पॉइंट पे होगा तो समझ लीजिएगा कि हम सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जब तक दिक्कत नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं होंगे, और यदि आप बिना दिक्कत सहे सफल हो गए तो आप सफलता का पूर्ण रूपेण मजा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सफलता का यदि मजा पूर्ण रूपेण उठाना है, आपको जमकर अभी दिक्कत सहना पड़ेगा, तकलीफ सहना पड़ेगा। आप ही में बहुत कैंडिडेट को देखे होंगे कि यहाँ से जैसे ही छूटेगा, तो आजकल वो ब्लूटूथ चला है, कान में लगाएगा, हाय हेलो होगा, पता नहीं कहाँ क्या बात करता है नहीं करता है, वो उनका जाने। बस यहाँ फिजिकल कर लिए, माइंड में नहीं चला कि आज फिजिकल किए हैं तो हमने कहाँ गलती किया, हमको क्या करना चाहिए था और क्या फील्ड में करके आए। यदि ये माइंड में चला ही नहीं, इसका मतलब है कि वो अपना ड्यूटी पूरा किया। हमको एक दिन एक आदमी पूछे कि एक लड़का और एक लड़की दोनों खाना बनाएगा तो किसका खाना अच्छा होगा। मैंने बेहिचक जवाब दिया, लड़का का खाना अच्छा होगा। पूछा क्यों, लड़की तो खाना बनाती है। हम कहे बिल्कुल बनाती है। तो फिर आप लड़का का खाना अच्छा क्यों होगा? मैंने कहा कि लड़की खाना बनाती है क्योंकि उसका वो ड्यूटी है, मजबूरी है। इसलिए जो काम आप ड्यूटी और मजबूरी में आके करेंगे वो काम उतना ज़्यादा उसका सक्सेस रेट या उसका स्वाद उतना बढ़िया नहीं होगा। कहा कि लड़का खाना मजबूरी या शौक में नहीं बनाता है, लड़का मजबूरी या ड्यूटी समझकर नहीं, लड़का खाना शौक से बनाता है। और जो काम आप शौक से कीजिएगा उसका रिजल्ट बेहतरीन होगा। तो शौक से कीजिए, पढ़ाई कीजिए तो शौक से कीजिए, फिजिकल कीजिए तो शौक से कीजिए। और जो चीज़ आप शौक से करेंगे वो चीज़ का रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। यहाँ गुरुजी को डंडा उठाने की ज़रूरत मत होने दीजिए। गुरुजी कहेंगे तब दौड़ेंगे, नहीं, आप शौक से डरिए कि हम दौड़ेंगे तो हमको नौकरी होगा। और नौकरी होगी तो हर एक महीने के 30 तारीख को आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, इतना के मतलब 1000, इतना 1000 आपके अमाउंट पे अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया गया। उस टाइम का खुशी लाजवाब। शौक से कीजिए। साथियों सुन रहे थे, माने कोई भी काम मजबूरी में नहीं करना है। आपको पढ़ाई करना है तो शौक से करिए कि हाँ हमको दरोगा बनना है। अभी नहीं कि मजबूरी में पढ़ रहे कि 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा खाली टाइम देख रहे कि 10 घंटा पढ़े 12 घंटा पढ़े, नहीं 5 घंटा ही पढ़ेंगे लेकिन शौक से, लेकिन उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। हमने इनसे अभी एक चीज़ सीखा, उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि आप इन्होंने सही बात बोला अमित जी कि जब आप एक सिनेमा हॉल में जाते हो, एक बार मूवी देखते हो और पूरी कहानी समझ जाते हो और अगला कहानी का इंतजार करते हो कि मूवी का सेकंड पार्ट कब आ रहा है। उसी प्रकार जब आप बुक पढ़ो, इन्होंने ये बात बोली कि आप अकबर के बारे में थोड़ा पढ़ गए तो ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि अकबर के बारे में थोड़ी सी और जान ले। अतः जितने सारे भाई देख रहे थे, आप सभी को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए कोई बात नहीं।
अब जानेंगे गणेश भाई से कि कुछ और बताएं, जो बच्चे फिजिकल से कम रिटेन से ज़्यादा बात करें तो और बेहतर रहेगा लड़कों के लिए। देखिए सब कुछ तो बता ही दिया मेनली अभय भाई ने, अमित भाई ने जो बताया कि बेसिक बुक है आपका वो क्लियर कर लीजिए, और सबका सार वही है कि आपको बुक के साथ आत्मसात होना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस रखना है कि जो बुक लिए हैं वो बेस्ट है और उससे मार्क्स आ रहे हैं। जब देखिए जो सवाल पूछ रहा है बुक में नहीं, तब आप बुक चेंज कीजिए। और ऐसे लगता है कि वो दोनों बुक जो लुसेंट और घटना चक्र बताई गई है सफिशिएंट है, आप उसको पढ़ लो, उसके बाद कोई अदर रेफरेंस बुक अगर ये कंप्लीट हो जाता है तब आप यूज कर सकते हैं। और मेनली बात रही सफलता की, इतना में तो मतलब मेनली PCS तक का प्री आपका निकलना तय है। और रही बात कि और सफलता के लिए अलग अलग चीज़ क्या करें, तो अमित भाई की एक चीज़ कि आप कंटिन्यू रहें अपने रूटीन के साथ, कुछ भी कर रहे हैं फिजिकल हो या पढ़ाई हो, कि एक दिन कर लिया और 10 दिन अब्सेंट कर दिए तो फिर आप शून्य पे आ गए, तो शून्य पे नहीं आने दीजिए। जहाँ तक आप पहुँचे हैं अगला दिन भी उठाएं तो उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी बनती जाएगा और फाइनली आप आसमान में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपके कंधे पे सितारा चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आपको कुछ और नहीं करना है, एक एक सीढ़ी बनाना है, ज़मीन से शुरुआत करना है जीरो से और ले जाके ऊपर तक रख देना है, जहाँ पे आपको सफलता का असली मजा बता सकें। तो साथियों देख रहे थे सफलता का मूल मंत्र दरोगा आप भी बन सकते हैं। आपके कंधों पर भी एक ना एक दिन स्टार जरूर होंगे, लगातार बस मेहनत करना है। और आगे आने वाले दिनों में हमेशा आप लोग जो बने हुए हैं, जो दरोगा की तैयारी किए हैं, बहुत सारे भाई सार्जेंट भी बने हैं, बहुत सारे लड़के लड़के जो आएंगे उनसे आपकी तैयारी में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, देखने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेटजी पता चलती है कि हम कैसे तैयारी करें। जल्द ही बिहार में भर्तियों का सौगात है, आप तैयारी में जुटे रहो, वैकेंसी आएगी। ये नहीं कि जब वैकेंसी आएगी बाराती की दिन कोहड़ा रुपया तो बारात खाई ना, पहले से तैयारी रखिए कि आएगा बस फाइनल सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।